हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक ज़बरदस्त टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, वो कंपनी क्वार्टर वन में नेट लॉस में आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी टाटा ग्रुप की ज़बरदस्त कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं और कंपनी क्वार्टर वन में क्यों नेट लॉस में आई है, उसके पीछे का रीजन भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टाटा ग्रुप की कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कल यानी कि 22 जुलाई 2026 को ड्यूरिंग द मार्केट 12:42 पे आई है। यानी कि इस टाटा ग्रुप की कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिला है। तो चलो अब हम इस टाटा ग्रुप के कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने जा रही है और पूरा डेटा करोड़ रुपीज में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 301 करोड़ रुपए आया है। अगर टोटल इनकम की बात की तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 304 करोड़ रुपए आई है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट लॉस कम हुआ है और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट से लॉस में आई है। 72.15 करोड़ रुपए के कंपनी लॉस बिफोर टैक्स में आई है। अगर हमने प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स की बात की तो कंपनी का नेट लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट से लॉस में आई है। 72.15 करोड़ रुपए की कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आई है। अगर हमने ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज होकर नेगेटिव में आया ही। 0.37 रुपी पर इक्विटी शेयर की कंपनी अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर में आई है फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो चलो अब हम देख लेते हैं इस टाटा ग्रुप के कंपनी का नाम क्या है और कंपनी क्वार्टर वन में क्यों नेट लॉस में आई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस टाटा ग्रुप के जबरदस्त कंपनी का नाम है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी नेट लॉस में आई है इस क्वार्टर वन में 72 करोड़ रुपए के नेट लॉस में। और दोस्तों, अगर हमने इसके पीछे का रीजन देखा तो कंपनी का जो सेल्स होता है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है। यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है 165 करोड़ रुपए के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप इंटरेस्ट देख सकते हो 206 करोड़ रुपए का। यानी कि दोस्तों, जितना कंपनी जितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे ज्यादा कंपनी को अपने कर्ज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है और उसी के वजह से ये कंपनी यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यहाँ पे नेट लॉस में आती है। और दोस्तों, आप पिछले कई सालों का डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी हमेशा नेट लॉस में ही आती है। लेकिन दोस्तों, पिछले क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में आई थी 581 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, इसके पीछे का रीजन भी एडजस्टमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना पड़ा था कंपनी को 215 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पे कंपनी को अदर इनकम में 665 करोड़ का बेनिफिट हुआ था और इसी वजह से कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थी 581 करोड़ रुपए की। और अगर पिछले क्वार्टर में
अदर अदर इनकम अदर इनकम हमने हटा दी तो पिछले क्वार्टर में भी ये कंपनी नेट प्रॉफिट में थी। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 581 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे अदर इनकम देख सकते हो 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। यानी कि पिछले क्वार्टर में अगर हमने ये अदर इनकम हटा दिया तो कंपनी पिछले क्वार्टर भी नेट लॉस में थी। और दोस्तों इस कंपनी पे ज्यादा कर्ज होने के चलते ये कंपनी हमेशा नेट लॉस में ही रहती है। तो चलो दोस्तों अब हम इस कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.36%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.52%, डीआईएस की होल्डिंग है 0.18%। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी का सेल्स फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1192 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 1308 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 1160 करोड़ रुपए। अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी नेट लॉस में थी फाइनेंशियल ईयर 24 में 1228 करोड़ रुपए के नेट लॉस में, बाद में फाइनेंशियल ईयर 25 में 1275 करोड़ के नेट लॉस में थी, और बाद में 215 करोड़ रुपए की नेट लॉस में। और दोस्तों इस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा होने की वजह से और उसके इंटरेस्ट की वजह से ये कंपनी हर बार नेट लॉस में आती है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज भी 0% है। और दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टाटा ग्रुप के टीटीएमएल यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है और कंपनी नेट लॉस में आई है। और दोस्तों ये कंपनी हमेशा ज्यादातर नेट लॉस में ही रहती है, उसके पीछे का रीजन भी हमने देखा है और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।